आदरणीय आदेश गुप्ता जी हमारे साथ में हैं। साथ ही मंच पर हमारे मीडिया संपर्क के प्रभारी और प्रवक्ता भाई हरीश खुराना जी भी हैं। मैं आदरणीय अध्यक्ष जी से निवेदन करता हूं कि वो आप सबके समक्ष अपना विषय रखें। धन्यवाद आदित्य जी। आज सभी पत्रकार मित्रों को मेरा नमस्कार, सभी छायाकार बंधुओं को भी मेरा नमस्कार। आज की प्रेस वार्ता में हमारे बीच उपस्थित श्रीमान हरीश खुराना जी और श्री आदित्य झा जी, सभी मीडिया के मित्रों, दिल्ली की जनता के लिए आज बहुत अहम मुद्दे पर आपसे रूबरू होने के लिए आया हूं। और शायद अगर देखा जाए तो आज सबसे ज़्यादा ज्वलंत मुद्दा दिल्ली का है, तो वो दिल्ली में पानी की बढ़ती हुई समस्या है। और जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरी दिल्ली में जा रहे हैं और दिल्ली के लोग आकर कार्यालय पर पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं से बात करते हैं, लोगों के सामने अपनी समस्याएं रखते हैं, तो एक ही समस्या सबसे ज़्यादा आ रही है, वो पानी की समस्या। और पानी के साथ साथ जहां एक और पानी की भारी किल्लत है, वहीं दूसरी ओर जो पानी आ रहा है वो बेहद गंदा आ रहा है, बदबूदार आ रहा है। ऐसा पानी जिसको आप पीना तो दूर, उससे हाथ भी नहीं धो सकते हो। ऐसा पानी आ रहा है जिसमें सीवर की स्मेल आ रही है। और वो पानी जब नल के अंदर आता है वो टंकी में भी चला जाता है, फिर उसी से मजबूरी में नहाना भी पड़ता है, कपड़े भी धोने पड़ते हैं, और वही पानी लोग पीने पर मजबूर हैं, क्योंकि सब लोग आरओ नहीं लगवा सकते। हाँ, दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी जो आम आदमी की बातें करते हैं, इनके मंत्री, इनके विधायक, इनके नेता, उनको एसी में बैठने की आदत पड़ गई है, लत हो गई है। कहते थे हम आम आदमी की राजनीति करने आए, लेकिन आजकल वो लोग एसी में बैठकर राजनीति कर रहे हैं और वो आरओ भी लगा रहे हैं। वो आरओ से भी ऊपर कोई अच्छे पानी का आता है, सुनने में आया कि आजकल अरविंद केजरीवाल वो इस्तेमाल कर रहे हैं, एल्कलाइन वाटर का जो आरओ आता है वो इस्तेमाल कर रहे हैं केजरीवाल जी। दिल्ली की जनता की उन्हें कोई परवाह नहीं है। और इसीलिए जो हमने बहुत सारे इलाकों के अंदर पानी के सैंपल मंगाए हुए, ये पानी के सैंपल आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। ये दिल्ली जल बोर्ड का पानी है, जो कि विभिन्न इलाकों के अंदर ये गंदा पानी आ रहा है, जो वहाँ के जैसे गोकुलपुरी का पानी है, ये देखिए आप, ये जसोला का पानी है। ये कितना गंदा पानी है, इसको पानी पीने के बाद तो आदमी का बीमार पड़ना, किडनी लीवर खराब होना तय है। और ये पानी है जसोला का। इस तरह से ये कुछ सैंपल है। और मैं आज दिल्ली जल बोर्ड के चेयरमैन अरविंद केजरीवाल जी हैं, वाइस चेयरमैन भी उन्हीं के विधायक हैं। इससे पहले जो वाइस चेयरमैन थे वो भी उनके लाडले विधायक थे, जिन्होंने राजेंद्र नगर के अंदर दिल्ली जल बोर्ड में करोड़ों रुपए लगाकर आज जल बोर्ड की हालत खराब की है, लूटा है। ये पानी वो पीकर दिखाए केजरीवाल जी। क्या दिल्ली जल बोर्ड का पानी आप जब पी नहीं सकते, दिल्ली की जनता को आप क्यों पिला रहे हैं? और इसलिए हमने भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय, जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र शेखावत जी को एक पत्र लिखा है कि आप जो गंदा पानी आ रहा है, जो बदबूदार पानी आ रहा है, जो पानी जहरीला है, जिस पानी में सीवरेज का पानी आ रहा है, ऐसे गंदे जहरीले बदबूदार पानी जिसको मुख्यमंत्री केजरीवाल नहीं पी रहे हैं लेकिन दिल्ली की जनता को पिला रहे हैं, ऐसे पानी की जांच होनी चाहिए। दिल्ली के 100 से अधिक जगह पर सैंपल लेकर वो जांच करके इसका पता लगाए।
पहली बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि दिल्ली सरकार, दिल्ली जल बोर्ड पूरी तरह से जिम्मेदार है इस गंदे पानी के लिए, इस जहरीले पानी के लिए। तो जो इसके जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जो लोग लोगों को बीमार कर रहे हैं, दिल्ली जल बोर्ड का चेयरमैन कौन है? दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मालिक अरविंद केजरीवाल। उनके वाइस चेयरमैन उन्हीं की पार्टी के विधायक हैं। और दिल्ली जल बोर्ड के जो अधिकारी हैं, इन सबके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। वो दिल्ली की जनता को गंदा, बदबूदार, जहरीला सीवरेज का पानी पीने पर मजबूर कर रहे हैं, इसलिए उन पर मुकदमा कायम होना चाहिए। वो दूषित पानी परोस रहे हैं। हर व्यक्ति आरओ नहीं लगा सकता। केजरीवाल जी, आप अच्छा आरओ लगा सकते हो, लेकिन दिल्ली के हर नागरिक नहीं लगा सकते। तो आप एक गंदा, बदबूदार, जहरीला पानी देना बंद करें। मैं इसके लिए आपको एक वीडियो भी दिखाना चाहता हूं, क्योंकि वीडियो देखने से भी बहुत सी बातें स्पष्ट होंगी। ये हाल कहीं और का नहीं, देश की राजधानी दिल्ली का है। यहाँ बूंद बूंद पानी की जद्दोजहद है। गर्मी बढ़ने के साथ ही दिल्ली में पानी की किल्लत हो गई है। हालात ये आ पहुंची है कि लोग ड्रम और कैन में पानी भरकर उस पर ताला लगा कर रखते हैं ताकि पानी कोई चुरा ना ले। पानी नहीं आ रहा हमारे घर में, बिल्कुल एक जरा सा भी बूंद पानी नहीं है। घर का झांकना पड़ता है, जब कहीं हमें 2-4 बाल्टी पानी मिलता है। नहीं, पानी नहीं मिलता, जगते रहे, अब आएगा नहीं आएगा। कभी 2 बाल्टी आएगा, कभी नहीं आया। बिल्कुल सारी रात मोटर चलाते हैं, सारी रात तो ग्रिल पर लटके रहते हैं, मगर एक बाल्टी पानी नहीं मिलता हमारे लिए। पीने के लिए पानी नहीं, आदमी इतना बेचैन हो रहा है। ये देखो ना हाल पानी का, इतना गंदा देखो ना, कितना ब्लैक पानी है। गटर का पानी बिल्कुल इतना बदबू, हाथों में इतनी बदबू, इतना बुरा हाल हो रहा है। एकदम सड़ा नया पानी, टंकियों में तो बदबू मारे, एकदम खाली करवाया सारा। गंदा पानी तो कम से कम 1 महीने करीब हो गया है। ऐसे पानी पी के ना पेट में दर्द ज्यादा हो रहा है लोगों के, अब बीमार ज्यादा हो रहे हैं इसके अंदर। गंदे पानी का इस्तेमाल हो ही नहीं रहा है, कुछ भी नहीं कर सकते। उसको कुल्ला भी दूर तक बदबू आ रही है एकदम। नल चलाते ही घर महकने लग जाता है। बिल्कुल इतना गंदा पानी आता है उसके अंदर कि आप खड़े नहीं हो सकते वहाँ पे। घर के अंदर इस्तेमाल तो करने दूर की बात। दिल्ली के कई इलाके पानी की समस्या से जूझ रहे हैं और ये परेशानी और ये समस्या गर्मियों का मौसम जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, भीषण गर्मी और पारा जैसे बढ़ता जा रहा है, उसी तरह ये समस्या भी बढ़ती जा रही है। शौचालय से भर के लाई पानी, यहाँ कहाँ आ रहा है पानी? आपकी टोटियों में पानी नहीं आ रहा? नहीं आ रहा, लाटिकों में से लाई भर के शौचालय में से। यहाँ कई दिन तक पानी नहीं आता, इतनी परेशानी है। पीने के पानी से भी लोग तरसते हैं, पीने के लिए भी। हमारे 2-2.5 महीने से पानी नहीं आ रहा, बाहर से ढोट हो के कितना लाए। हमने शिकायत की, कंप्लेंट भी लिखवाई आप क्या जल बोर्ड में। हम कंप्लेंट फोन करते, फोन नहीं उठाते और बोलते हैं कि यहाँ आओ कंप्लेंट लिखवा के जाओ। पानी आता ही नहीं है। सुबह 6 बजे बाद जाता है और शाम में 10-11 बजे आता है। गर्मियों में पानी के लिए इतना परेशान होते हैं ना, पानी नहीं आता है। और पीने का पानी तो ये मान लो पीने लायक है ही नहीं है। बहुत दिक्कत है, बस पानी की दिक्कत। हमने पानी नहीं मिल रहा बिल्कुल भी, पीने का भी और नहाने का भी नहीं, कैसा भी नहीं मिल रहा। जल बोर्ड पे जाते हैं, वहाँ से भी भरने नहीं देता कोई भी पानी। हम जल बोर्ड पे बर्तन लेके जाते ना पानी के लिए, वहाँ पे भी नहीं भरने देते, बेइज्जती करके औरतों की भगा देते। हम पानी खरीद के पीते हैं यहाँ पे। दिल्ली में पारा 45 डिग्री सेल्सियस के पार चल रहा है और ऐसे में भीषण गर्मी में पानी सबसे बड़ी एक सुविधा है जो हर व्यक्ति के लिए जरूरत है और उस जरूरत को पूरे करने के लिए यहाँ पर आपको लंबी कतार दिखाई देगी। पानी हमारे घर 1.5 महीने से नहीं आ रहा है। एकदम टैंकर आते हैं, एक आध आते हैं, कभी महीने 15 दिन में। उसमें भी हम लोग जाते भरने, लड़ाई झगड़ा मचता है, अड़ोसी पड़ोसी आल्टी पाल्टी फेंकते हैं, मारपीट हो जाती है सारी जगह। बच्चे सारे परेशान रहते हैं, पूरी रात हम लोग सो नहीं पाते हैं। 1.5 महीना हो गया, सब पानी नहीं आ रहा बिल्कुल भी। और छोटे छोटे बच्चे हैं, नहाने धोने का हर एक चीज की दिक्कत है। पानी की इंसान खाने बिना रह सकता है, पानी के बिना कैसे जिएंगे ये बताओ हम लोग। नहीं आते, यही बाहर आते हैं पानी के, वो भी लाइन लगाने पड़ते हैं। इससे बहुत दिक्कत है, लोगों को परेशान है, पानी के लिए बहुत दिक्कत होती है। 3-3, 4-4 बजे बोतलें लगाते हैं जब जाके पानी कहीं शाम को जब टंकर। बहुत सारे वीडियो आपके पास भी होंगे, जब बीजेपी कार्यकर्ता पोल खोल अभियान में जा रहे हैं उनको भी मिल रहे हैं।
और ये मैं बताना चाहता हूं, क्या दिल्ली की जनता को केजरीवाल जी साफ पानी का हक नहीं है क्या? आप जिस हक और अधिकार की बात करते हैं, क्या आप को कभी नींद आती है कि दिल्ली की 2 करोड़ से ज्यादा आबादी को में अधिकांश आबादी को आप गंदा पानी सप्लाई कर रहे हो? आप आम आदमी की बात करते थे, आप दिल्ली की जनता को भेड़ बकरियों की तरह हाँकना बंद करिए। दिल्ली की जनता कोई भेड़ बकरी नहीं है जो आपके झूठे बहकावे में आ जाए। इनकी जान को इतना सस्ता मत कीजिए, इतनी जान के साथ इतना खिलवाड़ मत कीजिए। ये झूठ बोल बोल कर आपने दिल्ली की जनता को और देश की जनता को भ्रमित किया है। इस बात के लिए सब लोग जान रहे कितनी तकलीफ हो रही है। और दिल्ली जल बोर्ड जिसके अंदर घोटाले ही घोटाले, शायद यही वजह है कि 57,000 करोड़ रुपए आपने अनुदान दिया दिल्ली सरकार ने, और वो पैसा गया कहाँ? आपने उसका हिसाब किताब भी नहीं दिया। कौन सी लाइनों को आर्गुमेंट किया गया, बदला गया, इंप्रूव किया गया? अगर किया जाता तो शायद सीवरेज का पानी पाइपलाइनों में नहीं आता। आपको दिल्ली की चिंता नहीं, दिल्ली के लोगों की चिंता नहीं। आपका घर अच्छा बन जाए, उसमें स्विमिंग पूल भी बन जाए, उसकी चिंता ज़्यादा है। लेकिन दिल्ली के लोग कैसे पानी पिएंगे, कैसे उनको पानी या साफ पानी मिलेगा, इसकी कोई चिंता नहीं है। तो एक और टैंकर माफिया, जल बोर्ड का भ्रष्टाचार, और दूसरी ओर गंदा पानी, बदबूदार पानी, जहरीला पानी। मैं आज दिल्ली के मुख्यमंत्री, इनको अगर जरा भी शर्म है इनके अंदर, तो ये दिल्ली जल बोर्ड का जो हजारों करोड़ों का भ्रष्टाचार करके आपने आज जल बोर्ड को कंगाल तो किया ही है, लेकिन दिल्ली की जनता को जो गंदा बदबूदार पानी पीने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, और इसके लिए उनको दिल्ली की जनता से माफी मांगकर तुरंत जल बोर्ड की व्यवस्थाओं को सुधारना चाहिए। और इसीलिए हमने केंद्र सरकार को पत्र लिखा है कि इस पर जांच करा के, सैंपल जांच करके दोषियों को खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इनके खिलाफ FIR होनी चाहिए। इनकी जगह दिल्ली की सत्ता नहीं, इनको जेल के अंदर होना चाहिए। वो चाहे फिर कोई भी हो, दिल्ली के मुख्यमंत्री हो, जल बोर्ड के चेयरमैन हो, वाइस चेयरमैन हो, जल बोर्ड के अधिकारी हो। क्योंकि किसी को दिल्ली की जनता के साथ, जनता जनार्दन होती है, उसके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने का हक नहीं है। सबको साफ पानी पीने का हक है। धन्यवाद। कोई प्रश्न? मैं सबसे पहले आज जो 150 इलेक्ट्रिक बसें दिल्ली की सड़कों पर आई, मैं उसके लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि केंद्र सरकार की ओर से पूरे देश के अंदर पॉल्यूशन को कम करने के लिए 7,000 से ज़्यादा इलेक्ट्रिक बसें पूरे देश में दी गई फेम 2 के अंतर्गत, योजना के अंतर्गत, जिसमें 300 इलेक्ट्रिक बसें दिल्ली सरकार को दी गई। और 300 इलेक्ट्रिक बसें की पहली खेप 150 बसें आज, जिसको दिल्ली के क्रेडिट चोर मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि हमने किया है। अरे कम से कम वहाँ पर जब प्रधानमंत्री जी ने आपको पैसा दिया है, केंद्र सरकार ने योजना में पैसा दिया है, तो उनका तो कम से कम केंद्रीय मंत्री को, प्रधानमंत्री जी की तो फोटो वहाँ लगानी चाहिए थी। अगर आपके अंदर इतनी ईमानदारी है तो आप वहाँ लगाते फोटो, किसी केंद्रीय मंत्री को बुलाते। लेकिन वो आप खुद तो बस के अंदर घूम रहे हैं, खुद तो आप ये कह रहे हैं हमने लगवा दिया, क्योंकि आपने 7 वर्षों में निकम्मेपन की सारी हदें तोड़ दी। एक बार भी खुद तो बस नहीं ला पाए। और तो और अभी इससे भी ज़्यादा बड़ी योजना मोदी जी की तरफ से 1500 इलेक्ट्रिक बसें आने वाली हैं, वो भी केंद्र सरकार की योजना से, उसको भी मंजूरी मिल गई है। लेकिन दिल्ली सरकार ने क्रेडिट चुराने में महारत हासिल कर रखी। वो अलग हैं, वो अलग योजना में है, वो राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय के हैं, और ये हैवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के फेम 2 योजना में। तो
ये जो 1500 बसें आ रही हैं, ये पर्यावरण के लिए, इन्वायरमेंट के अंतर्गत। देखिए, समाधान तो दिल्ली सरकार को निकालना है। उन्हें ये भी पता है कि दिल्ली में कितनी पानी की ज़रूरत है। लगभग 1200 MGD पानी की ज़रूरत है। उन्हें ये भी पता है कि 30% लीकेज होता है, लगभग 350 MGD। तो लीकेज को सुधारेगा कौन? अगर वो 7 वर्षों में नहीं सुधार पाए और हमने बार बार मुद्दा उठाया, तो भारतीय जनता पार्टी ने तय किया हम इस बार कोर्ट में जाएंगे, क्योंकि उपभोक्ता का मामला है, दिल्ली के लोगों का मामला है। धन्यवाद। पर्सनल ले लेना, पर्सनल ले लेना।